नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल स्मार्ट पीसीएस में। और हम लोग पढ़ रहे थे प्रांतीय राज पंजाब, जिसमें हम लोगों ने सिख के 10 गुरु जो थे उनके बारे में पढ़ लिया था, बंदा बहादुर के बारे में पढ़ लिया था। सिख के प्रथम 10 गुरु थे, जिसमें थे गुरु नानक देव, उसके बाद थे गुरु अंगद, जिसका नाम था लहना, और गुरु अंगद के नाम से वो सिख गुरु बनते हैं। उसके बाद बने थे गुरु अमरदास, उसके बाद फिर रामदास, उसके बाद फिर गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे। उसके बाद गुरु हरगोविंद, और उसके बाद बने थे गुरु हर राय, हर किशन। उसके बाद बने थे 9वें गुरु तेग बहादुर, जिसे फांसी की सजा दिए थे औरंगजेब, और गुरु अर्जुन देव को फांसी दिए थे जहांगीर शाहजादा खुसरो की मदद करने के कारण। उसके बाद बने थे अंतिम गुरु 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है। और उनका जन्म पटना जो है, जिसी के लिए पटना साहिब गुरुद्वारा भी है, आप जानते ही होइएगा। उसके बाद फिर बंदा बहादुर, और उसके बाद गुरु गोविंद सिंह के बाद जो होता है ना, गुरु परंपरा, वो समाप्त हो गया था, ठीक है, गुरु पद का परंपरा। उसके बाद बंदा बहादुर बनते हैं, जिसका मूल नाम लक्षण देव था। बंदा बहादुर नाम दिया गया था गुरु गोविंद सिंह के जी के द्वारा, ठीक है। उसके बाद जब बंदा बहादुर को फर्रुख शेर फांसी दे देते हैं, तो नेतृत्व विहीन हो जाते हैं सिख। तो फिर क्या करते वो लोग, मतलब सिख लोग, मतलब समय समय पर इकट्ठित होते रहते हैं दल खालसा के थ्रू, कोई भी मतलब उसका त्योहार वगैरह हुआ उस पर। तो उसके बाद क्या होता है कि सिखों में एक छोटे छोटे मिसल राज्य बनते हैं, जैसे उसे मिसल कहा गया। 12 मिसल बनते हैं, जिसमें भंगी सबसे शक्तिशाली मिसल था, और शुक्र चाकिया, जिसके संस्थापक थे चरत सिंह, और उसी शुक्र चाकिया मिसल से संबंधित थे रंजीत सिंह। तो फिर उसके बाद रंजीत सिंह यहाँ से सिख को नेतृत्व करते हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं रंजीत सिंह के बारे में, ठीक है। तो शुक्र चाकिया मिशन से संबंधित थे रंजीत सिंह, ठीक है। और पंजाब में सिख राज का वास्तविक व व्यवस्थित स्थापना रंजीत सिंह के द्वारा ही किया गया। तो पंजाब राज का वास्तविक और व्यवस्थित स्थापना कौन किए थे? तो वो थे रंजीत सिंह, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा। और 1798 में जमान शाह ने राजा की उपाधि दिए थे रंजीत सिंह को। तो कौन दिए थे? जमान शाह। यह अफगानिस्तान का तत्कालीन शासक था उस समय, ठीक है। लाहौर पर अधिकार, मतलब उनका राज विस्तार भी देखते हैं। तो देखते हैं कि लाहौर पर अधिकार की थे 1799। डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लाहौर पर अधिकार कब किए थे? 1799। इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। आगे चलकर 1805 में अमृतसर विजय के बाद अमृतसर को आध्यात्मिक राजधानी बनाया था। आध्यात्मिक राजधानी किसे बनाया था? अमृतसर को। और ऐसे उनका राज्य का राजधानी क्या था? तो उनका राज्य का राजधानी था लाहौर, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा। और उसके बाद क्या कि लाहौर में ही तोप निर्माण का कारखाना बनवाए थे। तो लाहौर में क्या क्या चीज था? राजधानी था, तोप निर्माण का कारखाना था, और आध्यात्मिक राजधानी क्या था? तो वो अमृतसर थे, ठीक है। तो अमृतसर को आध्यात्मिक राजधानी बनाए थे, इसे ध्यान रखिएगा। और इसी समय अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने इनको 1798 में राजा की उपाधि दिए थे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अमृतसर की संधि होती है 1809 में। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अमृतसर की संधि किस किस के बीच में है? तो रंजीत सिंह और अंग्रेज के बीच में। तो अंग्रेज का नेतृत्व कौन कर रहे थे? मेटकाफ, ठीक है। तो अंग्रेज की तरफ से प्रतिनिधि थे मेटकाफ। इस संधि में हुआ ये था कि रंजीत सिंह को कहा गया था कि आप अपना राज्य विस्तार सतलज नदी से पूर्व नहीं कर सकते, मतलब सतलज नदी के पूरब में नहीं जा सकते। तो सतलज नदी को सीमा बना दिया गया था इनका। सतलज नदी को रंजीत सिंह के राज का सीमा निर्धारित कर दिया गया, और यह रंजीत सिंह के लिए बहुत अपमानजनक संधि था, ठीक है। और क्योंकि इसके बाद रंजीत सिंह पूर्व की ओर अपना विस्तार नहीं कर सकता था, और इस संधि पर एक सैनिक ने कहा था, आज रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई, ठीक है। तो किस संधि पे कहा था? तो अलीगढ़ की संधि पे 1809 में जो हुआ था, उस पे एक सैनिक ने कहा था, एक सैनिक ने कहा था कि आज रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई, क्योंकि अपना राज विस्तार पूर्व की ओर कर ही नहीं सकता था, इसीलिए सैनिक ने ऐसा कहा था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अफगानी अमीर शाह शुजा द्वारा रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भेंट किया गया 1813 में, 1813 में उन्हें भेंट किया गया, जो 1739 में कोहिनूर हीरा नादिर शाह करनाल युद्ध के समय ले गए थे, जिससे उत्तर मुगल शासक मोहम्मद शाह का मतलब भारत में शासन था, ठीक है। तो उस समय मुगल सम्राट थे रंगीला, यानी कि मोहम्मद शाह। उसी के समय कोहिनूर हीरा 1739 में ले गए थे करनाल युद्ध के समय नादिर शाह, ठीक है। तो उसी को अफगानी अमीर शाह शुजा द्वारा रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भेंट किया गया 1813 में।
ठीक, उसके बाद हम लोग रणजीत सिंह का कुछ अन्य विजय देखते हैं, जैसे मुल्तान पे विजय पाया था उन्होंने 1818 में, कश्मीर पे 1819 में और पेशावर पे 1834 में, और उससे पहले 1799 में लाहौर। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। तो इसका क्रम पूछा जाता है कि रणजीत सिंह ने कौन सा मतलब क्षेत्र के कब जीते थे, तो उसका क्रम, तो इसलिए डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर, पेशावर 1834 और 1799 में लाहौर। तो इस तरह से डेट याद रखिएगा, सबसे पहले लाहौर, फिर मुल्तान, फिर कश्मीर, फिर पेशावर, इस तरह से ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं रणजीत सिंह त्रिपक्षीय संधि में शामिल होते हैं। त्रिपक्षीय संधि होता है 1838 में। इसमें अंग्रेज की तरफ से थे कौन? अंग्रेज की तरफ से थे ऑकलैंड, ठीक है, और रंजीत सिंह, और अफगानी अमीर था शाह शुजा। तो कौन कौन के? ऑकलैंड, रंजीत सिंह और शाह शुजा। ऑकलैंड उस समय वायसराय थे, भारत का गवर्नर जनरल थे, जो 1836 से लेके 42 तक रहते हैं। ठीक है, इस टाइम इसलिए ऑकलैंड हो गया अंग्रेज के, और रंजीत सिंह और शाह शुजा। और इस त्रिपक्षीय संधि का उद्देश्य क्या था? तो शाह शुजा को तत्कालीन अफगान शासक दोस्त मुहम्मद की जगह वहां का राजा बनाना था। मतलब शाह शुजा को वहां का राजा बनाना था, जो पहले से वहां शासक था दोस्त मुहम्मद को वहां से हटा के। ठीक है, फिर देखते हैं रंजीत सिंह का एक कथन है, उन्होंने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक नजर से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। मतलब रंजीत सिंह कहे थे कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक नजर से देखूं, इसलिए उसने मेरी दूसरी आंख की रोशनी ले ली थी। यह कथन कौन दिए हैं? रंजीत सिंह। पूछा जाता है एग्जाम में, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। फिर रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है 1839 में। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने रंजीत सिंह के बारे में पढ़ा अच्छे से। अब उनके राज्य प्रशासन के बारे में देखते हैं। तो रंजीत सिंह के प्रशासन तो केंद्रीय प्रशासन था, ठीक है, खालसा सरकार, खालसा नाम से वो शासन किए, इसलिए उनके सरकार को नाम दिया गया खालसा सरकार। खालसा नाम से वो अपने शासन करते थे, इसलिए उसके सरकार को नाम दिया गया खालसा सरकार। ठीक है, वजीर थे ध्यान सिंह। वजीर मतलब प्रधानमंत्री के समान ही एक शासक पद था। ठीक है, तो प्रधानमंत्री के समान पद था वजीर। ध्यान सिंह थे वजीर। वित्त मंत्री दीनानाथ थे, और विदेश मंत्री फकीर अजीउद्दीन थे, अजीजुद्दीन। ठीक है, तो फकीर अजीउद्दीन क्या थे? विदेश मंत्री। ठीक है, उसके बाद देखते हैं उनका प्रांतीय प्रशासन। तो रंजीत सिंह संपूर्ण साम्राज्य 4 प्रांतों में बटा था। ठीक है, तो रंजीत सिंह का संपूर्ण साम्राज्य 4 प्रांतों में बटा था, जिसमें लाहौर हो गए 1799 में इसे जीते थे, मुल्तान 1818 में, कश्मीर 1819 में, पेशावर 1834 में। यही 4 राज्य में उनका पूरा साम्राज्य बटा हुआ था। अब देखते हैं हम लोग रंजीत सिंह की राजस्व प्रशासन। प्रारंभ में बटाई प्रणाली पर, बाद में कनकूट के आधार पर। ठीक है, उसके बाद भू राजस्व कर 1/3 से लेकर 2/5 तक था, यानी कि 30 से 40% तक था भू राजस्व कर। ठीक है, उसका देखते हैं सैन्य व्यवस्था। सैन्य व्यवस्था के कारण ही ये बहुत चर्चित थे। ठीक है, तो सैन्य सुधारों के लिए चर्चित, इसने यूरोपीय पद्धति पर आधुनिक सेना की स्थापना की मतलब यूरोपीय पद्धति से आधुनिक सेना का स्थापना ये करते हैं। इसकी सेना अपने समय में एशिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना थी। मतलब एशिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना किसकी थी? रंजीत सिंह की थी। ठीक है, सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित करने के लिए उन्होंने फ्रांस और इटली से सेना प्रशिक्षकों को नियुक्ति की थी। तो घुड़सवार सेना के लिए इन्होंने फ्रांस से एलार्ड को बुलाए थे, एलार्ड फ्रांस से, और पैदल सेना के लिए इन्होंने इटली से वेंटूरा को नियुक्त किए थे। ठीक है, तो पैदल सेना के लिए वेंटूरा इटली से, और घुड़सवार के लिए फ्रांस से एलार्ड को लाए थे। ठीक है, लाहौर में इन्होंने तोपखाना बनाने की कारखाना की भी स्थापना किए थे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेपोलियन बोनापार्ट से इनकी तुलना। तो विक्टर जकमा जो फ्रांसीसी पर्यटन थे, इन्होंने रंजीत सिंह को तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से करते थे। कौन करते? विक्टर जाकमा करते। इसी तरह बीए स्मिथ नेपोलियन से तुलना किसको करते? तो समुद्रगुप्त को। इसलिए इसे ध्यान रखिएगा कि विक्टर जाकमा किए थे नेपोलियन बोनापार्ट से तुलना किसका? तो रंजीत सिंह का। और बीए स्मिथ किए थे नेपोलियन से तुलना समुद्रगुप्त का। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखते हैं रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब में अस्थिरता की स्थिति आ जाती है। तो उसके बाद बनते हैं खड़ग सिंह।
वहां का नेतृत्व करते हैं, शासक बनते हैं। ठीक है, खड़क सिंह, इसे अफीम खाने का आदत था। ठीक है, और इसके समय वजीर ध्यान सिंह जो था प्रशासन में हस्तक्षेप करते हैं, बहुत हस्तक्षेप इसका बढ़ गया था उसके समय। ठीक है, उसके बाद देखते हैं शेर सिंह बनते हैं वहां के शासक। ठीक है, उसके बाद दिलीप सिंह अर्थव्यवस्था स्थिति में वहां का शासक बनते हैं। तो अब हम लोग दिलीप सिंह के बारे में देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं दिलीप सिंह, जिसका समय था 1843 से 1849। ठीक है, तो इसकी अल्प व्यवस्था की स्थिति में रानी जिंदल इसकी संरक्षिका बनी। ठीक है, रानी जिंदल इसकी संरक्षिका बनी अल्प व्यवस्था की स्थिति के कारण। ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध, जो 1848 से 1846 के बीच चला। युद्ध का कारण था, प्रमुख कारण था रानी जिंदल की राजनीतिक महत्वाकांक्षा ही थी, जिसके तहत वह विभिन्न मामलों में हस्तक्षेप करती। रानी जिंदल प्रशासन के विभिन्न मामलों में हस्तक्षेप करती थी, यही इस प्रथम एंग्लो सिख युद्ध का कारण था। ठीक है, विभिन्न लड़ाइयाँ हुई थी इसके समय, जैसे मुदकी की, फिरोज शाह की, बद्दीवाल की, आलीवाल की, सब्रवाल की। या सब्रवाल की युद्ध यह अंतिम युद्ध थी। ठीक है, तो यह अंतिम युद्ध था प्रथम एंग्लो सिख युद्ध का। ठीक है, हार का कारण क्या था? सिखों का हार हुआ था इस प्रथम एंग्लो सिख युद्ध में कि इसका जो प्रमुख सेनापति था सिख का, लाल सिंह और तेज सिंह जैसे अधिकारियों ने विश्वासघात किया था, जिस कारण यह युद्ध सिख हार जाते हैं। तो कौन कौन थे? लाल सिंह और तेज सिंह, इन दोनों ने विश्वासघात किया। तो इसके बाद होता है लाहौर का संधि 1846 में। ठीक है, तो संधि के तहत लाल सिंह को वजीर बनाया गया और कश्मीर क्षेत्र गुलाब सिंह को बेच दिया गया। ठीक है, और हेनरी लॉरेंस को लाहौर में ब्रिटिश रेजिमेंट के रूप में रखा गया। तो इन तीन बातों को ध्यान रखिएगा। संधि के तहत वजीर को बनाया गया लाल सिंह को, और हेनरी लॉरेंस को ब्रिटिश रेजिमेंट के रूप में लाहौर में रखा गया, और कश्मीर क्षेत्र गुलाब सिंह को बेच दिया गया, और कई क्षेत्र भी पे कब्जा कर लिए थे अंग्रेज। ठीक है, उसके बाद देखते हैं भैरावल की संधि 1846 में। ठीक है, तो सिखों का विद्रोह वजीर लाल सिंह करते हैं, क्योंकि कश्मीर को जब गुलाब सिंह को बेच देते हैं तो वजीर लाल सिंह यह विद्रोह करते हैं, सिख के नेतृत्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद इस संधि में रानी जिंदल को अब केवल पेंशनर बना दिया जाता, संरक्षिका पद से हटा दिया जाता और केवल पेंशनर बना दिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे थे भैरावल की संधि। तो भैरावल की संधि का जो स्थिति आता है, तो इस समय भैरावल की संधि में होता ये है कि यह एक विद्रोह होता है जब गुलाब सिंह को कश्मीर क्षेत्र बेच दिया जाता है। वजीर लाल सिंह के नेतृत्व में सिख विद्रोह करते हैं अंग्रेज के खिलाफ। ठीक है, तो इस संधि में रानी जिंदल जो राजा दिलीप जो था उसका संरक्षिका थी, उसको उस पद से हटा के पेंशनर बना दिया जाता है। और इस समय युद्ध जो होता है उसका मेन कारण यह था कि जो मुल्तान क्षेत्र का गवर्नर था मूलराज, उसे ब्रिटिश हटा देते, जिस कारण इस युद्ध की स्थिति बनती है। इस समय विभिन्न लड़ाई होती, जैसे रामनगर, चिड़ियावाला और गुजरात का। तो ये एक तरह से द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध था। ठीक है, तो गुजरात का युद्ध जो है निर्णायक युद्ध रही। ठीक है, इस समय का जो द्वितीय एंग्लो युद्ध का निर्णायक युद्ध रहा गुजरात का युद्ध, जो 1849 में हुआ था, जिसमें सिखों का निर्णायक रूप से पराजय हो जाता है। परिणाम ये होता है कि 1849 में संपूर्ण पंजाब का विलय हो जाता है ब्रिटिश साम्राज्य में। जो थे उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, तो उस समय भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड डलहौजी। और प्रथम एंग्लो युद्ध के समय थे हार्डिंग फर्स्ट, लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सिख शासक दिलीप सिंह को पेंशन देकर पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया जाता है। जब पंजाब का विलय हो जाता है ब्रिटिश साम्राज्य में, तो जो वहाँ का जो शासक था, जो तत्कालीन शासक दिलीप सिंह, उसको पेंशन देके इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेज दिया जाता। और वहीं जाने के बाद कोहिनूर हीरा ब्रिटिश महारानी को दे देते हैं। ठीक है, कोहिनूर हीरा जो शाहसुजा दिए थे रंजीत सिंह को, वो क्या करते हैं, महारानी को दे देते हैं दिलीप सिंह। ठीक है, और सिख धर्म को छोड़ के ईसाई धर्म वो अपना लेते हैं। ठीक है, और रूस की यात्रा भी वो करते हैं। ठीक है, उसका 23 अक्टूबर 1893 को पेरिस यानी फ्रांस की राजधानी पेरिस में दिलीप सिंह की मृत्यु हो जाती है और इंग्लैंड में इसकी अंत्येष्टि होता है। तो इन्हीं के बारे में कहा था जाता है कि जन्म हुआ था इनका
भारत में, और मृत्यु हुआ इनका फ्रांस में, और इनका अंत्येष्टि हुआ इंग्लैंड में। मतलब 3 देशों में इनका 3 चीज होता है, ठीक है। मरते किसी और देश में, और इनका काम क्रिया कोई अंत्येष्टि कोई और देश में होता है, ठीक है। तो ये दिलीप सिंह के लिए ऐसा अवार्ड यूज किया जाता है। कोहिनूर हीरा यही ब्रिटिश महारानी को दे दिए थे दिलीप सिंह, ठीक है। तो ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद देखते हैं पंजाब का प्रशासन अंग्रेज कैसे चलाते हैं। तो 3 सदस्यीय समिति द्वारा पंजाब के प्रशासन को कंट्रोल कर, सामान्य प्रशासन हेनरी लॉरेंस, जो प्रथम एंग्लो पंजाब युद्ध के समय ही लाहौर की संधि हुई थी, तो बोला था ब्रिटिश रेजिमेंट यहाँ रखा। उस समय हेनरी लॉरेंस को ब्रिटिश रेजिमेंट के रूप में वहां रखा गया था, ठीक है। भू राजस्व जॉन लॉरेंस, और न्याय प्रशासन चार्ल्स मेंसन। तो इस तरह से 3 सदस्यीय समिति द्वारा पंजाब के प्रशासन को वो लोग अपना कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने पंजाब के बारे में पढ़ लिए पूरे। और आप लोग क्वेश्चन लगाइए, जो भी बुक है उससे आप देखिएगा कि आपसे प्रत्येक क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और सब्सक्राइब जरूर कर दे, और बेल आइकन को जरूर टैप कर दे, जिससे कोई भी नया वीडियो बनेंगे तो आपके यूट्यूब चैनल पे सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।